मेटल में करंट की बात करते हैं। मेटल्स, करंट इन मेटल्स। इससे पहले कि मैं करंट मेटल्स में करंट की बात करूं, पहले आपको पता होना चाहिए कि सोर्सेज क्या है। सोर्स किसको कहते हैं? जहां से प्रोडक्शन होती है। तो सोर्सेज इसके डिफरेंट हैं। बैटरी भी है। बैटरी का क्या काम होता है? केमिकल को, ये बातें याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल, इन सब में फाइनल स्टेज इलेक्ट्रिकल आती है। दूसरा जनरेटर। जनाब जनरेटर दो तरह के होते हैं, एसी भी होता है और डीसी भी होता है। डेफिनेटली एसी जनरेटर एसी करंट प्रोड्यूस करता है, डीसी जनरेटर डीसी करंट प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये जनरेटर है। ये सोर्स है जो करंट प्रोड्यूस करता है। एक बहुत अच्छा स्टूडेंट जिसका मैंने पेपर चेक किया एफएससी का, तो उसने लिखा हुआ था सोर्स ऑफ करंट में एक ये भी सोर्स लिखा हुआ था, स्विच बोर्ड। मैंने उससे पूछा बेटे ये कैसे आपने लिखा? कहता स्विच बोर्ड में हम बटन नीचे करते हैं तो करंट मिलता है, फैन ऑन हो जाता है, बल्ब ऑन हो जाता है। बटन हम ऊपर कर देते हैं तो फैन ऑफ, बल्ब भी ऑफ। तो डेफिनेटली फिर वो सोर्स हुआ ना बेटे। ये सोर्स नहीं है, ये स्विच है। स्विच सोर्स नहीं होता। लाइट वापडा वालों की ना आ रही हो, आप बोर्ड से जरा लाइट ऑन करके दिखाएं, तो सोर्स नहीं है वो, ठीक है। अब इसके अलावा एक बैटरी मैंने बताई, दूसरा मैंने दो तरह का जनरेटर बताया। और ये भी बता दूं आपको कि जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। इस तरह सोलर सेल भी है। सोलर सिस्टम में ये क्या करता है? लाइट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ओके, ये लाइट को इलेक्ट्रिकल यानी सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस तरह होता है थर्मोकपल। सुना तो होगा आपने इतना हिस्सा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। बात करें थर्मोकपल की। अब ऐसे ट्रांसलेट मत किया करें, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैंने अभी एक स्टूडेंट की एग्जांपल दी कि स्विच बोर्ड, उसने कहा जी एक सोर्स है। ऐसे ही एक स्टूडेंट ने लिखा था थर्मोकपल के बारे में भी। थर्मोकपल, थर्मो का मतलब है जी हीट या टेम्परेचर। इसका तो मतलब आपको पता ही है, तो बड़ा ही हीट वाला। अब ये ट्रांसलेट नहीं करनी, डेफिनेशन इसकी क्या है भला? अब ये कंफर्म है हीट, इसका मतलब है कि थर्मोकपल से हीट इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी। इट कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। होता यूं है, हमारे पास दो मेटल्स हैं, एक ये मेटल है, ये हॉट मेटल, और ये इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर हाई है। यू नो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हीट फ्लो करने के तीन तरीके हैं, लेकिन जब अब मैं इनको मिलाऊंगा तो कंडक्शन होगी, कन्वेंशन और रेडिएशन नहीं। इसमें से ये हाई टेम्परेचर पे है, ये लो टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करेगी। हीट को फ्लो कौन करवाएगा? इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब हीट को इस तरफ से इस तरफ लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो, उसका सोर्स क्या है? थर्मोकपल। ओके, करंट की टाइप्स भी हैं। करंट, अभी करंट चल रहा है। करंट की टाइप्स एसी भी है, डीसी भी है। हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले को क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके पढ़ेंगे आप, ठीक है। और डीसी को एसी में बदला जा सकता है, इसको कहते हैं इन्वर्टर, डीसी इन्वर्टर। अच्छा, एसी की बात कर रहे थे हम, एसी को मैं आगे जाके तफसील से पढ़ाऊंगा।
जो पोलैरिटी बदलता है, डीसी दो तरह का होता है, पल्स्ड, स्मूथ। जैसे ये करंट ऐसे जा रहा है, ये स्मूथ है, लेकिन ये पल्स्ड है, लेकिन लाइन के नीचे नहीं आ रहा है, इसलिए ये डीसी है। मत सोचिएगा कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, ये वेरी कर रहा है, तो पल्स्ड वेरिएबल डीसी होता है। ठीक है। एसी और डीसी में क्या फर्क है? डीसी के दो तीन इफेक्ट्स हैं, जो अब हम बात करेंगे ना इफेक्ट्स की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हीटिंग इफेक्ट की, तो हीटिंग इफेक्ट एसी और डीसी दोनों का होता है। डीसी के लिए अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो ये है ग्राफ जनाब डीसी का, ये। ठीक है। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट दोनों का होता है, एसी करंट का भी और डीसी करंट का भी। इसकी एक अच्छी एग्जांपल है आयरन। ठीक है, इस्त्री यानी कि इसका फॉर्मूला है आई स्केयर आर टी। आई स्केयर आर को आप पावर भी लिख सकते हैं, पीटी, पावर इनटू टाइम। अगर करंट आई पास कर रहा होगा तो उसका स्केयर करना पड़ेगा, और जिस कंडक्टर में से पास करेगा उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, और दिस इज टेम्परेचर, नो दिस इज टाइम। ये टाइम है। पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो हीट मिलती है। अगर मैं यहां से आपसे सवाल पूछूं, इफ आर डबल्ड एच बिकम्स, मैं नहीं आंसर दूंगा, बताऊंगा जरूर, मैं ये नहीं कह रहा मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। इफ आर डबल्ड हीट बिकम्स, हीट कितनी हो जाएगी? सादा सा सवाल है। और एक और क्वेश्चन है, इफ आई डबल्ड, हीट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? एच प्राइम का मतलब है जब आई डबल करेंगे तो एच के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक हो गया। इसके अलावा करंट के जो इफेक्ट्स हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। ये सिर्फ डीसी का होता है। हम डीसी के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके लिए मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ते हैं। यानी मैग्नेटिक इफेक्ट एक वक्त, ये नहीं कि एसी की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं होती। कहने का मकसद ये है कि डीसी में मैग्नेटिज्म को अंडरस्टैंड करना आसान होता है। यानी जितनी भी मैग्नेटिज्म जब अंडरस्टैंड करते हैं तो डीसी की मदद से उसके रूल्स बनाते हैं, डीसी करंट की मदद से। ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट भी है इसका, केमिकल इफेक्ट भी। केमिकल इफेक्ट सिर्फ ये भी डीसी का होता है, क्योंकि डीसी में पॉजिटिव आयंस ने कैथोड पे जाना होता है, नेगेटिव आयंस ने एनोड पे जाना होता है। ठीक है। ओके, अब कुछ पेजेस फिर क्रिएट कर लूं। जनाब बात करते हैं करंट की, यानी करंट थ्रू मेटल्स। मेटल्स या कंडक्टर्स। अगर मैं कंडक्टर का माइक्रोस्कोपिक व्यू लेता हूं तो उसको जरा बड़ा करके दिखा देता हूं। ये एक कंडक्टर है, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर एंड दिस इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, मौजे कर रहे होते हैं, मन मौजी सरकार। जैसे जब से आपके कॉलेजेस बंद हुए हैं, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ है, तो स्टूडेंट्स रैंडम मोशन में है, मन मौजी सरकार। ठीक है। तो इनकी मोशन है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन पता क्या है? जैसे क्लास में हो ना अगर आप, और क्लास में भी टीचर ना हो और आप क्लास में हो, तो आप भी ऐसे ही भाग रहे होते हैं, दैट इज रैंडम मोशन।
लाइक मॉलिक्यूल्स की ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की भी रैंडम मोशन होती है। नो नेट करंट, ओके, क्यों? जितने इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जा रहे हैं, जितने ऊपर को जा रहे हैं उतने नीचे, 3 डायमेंशनल मोशन है, नेट करंट नहीं होगा। क्या होगा अगर हम बैटरी लगा दें? तो अगर मैं इसके साथ एक बैटरी अटैच कर देता हूं, ये बैटरी लगा दी, बैटरी लगाने के बाद क्या हुआ? इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, ऐसे समझ लें जैसे आपके टीचर क्लास में आ गए। अब क्या होगा? अगर तो टीचर इधर से आ रहे हैं, ठीक है, तो आप तमाम ये, अगर आप इस तरफ हैं, ये रूम खाली है, इतना पोर्शन है, और आपने इधर अपने बेंचेस पे बैठना है, तो तमाम इधर को दौड़ लगा देंगे। सिमिलरली ये जो बैटरी है ना, ये डीसी सोर्स है, इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवाया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू वर्ड नेगेटिव। आप माशाल्लाह बड़े हैं, बच्चे नहीं हैं जिनको इस बात का ना पता हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू वर्ड नेगेटिव, क्योंकि ये मैंने पिछले प्रीवियस यूनिट में आपको बताया। अब अगर मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रख दूं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन कहां नजर आएगी? पॉजिटिव की डायरेक्ट पॉजिटिव की तरफ। अब यहां जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जाना शुरू करेंगे। क्या ये ई के अपोजिट नहीं जा रहे? तो याद रखिए, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑपोजिट टू ई। ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ई की डायरेक्शन में होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये तो बात क्लियर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, कन्वेंशनल उसकी डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? स्वीप आउट ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इससे डर के यूं समझ लें, इलेक्ट्रिक फील्ड ने डरा दिया इलेक्ट्रॉन्स को और वो अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू करेंगे। अब अपनी मर्जी से नहीं जा रहे वो, ठीक है, उनको धकेला गया है। उनकी हर किसी की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होगी, उनको ड्रिफ्ट किया गया, तो उनकी एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन बैटरी इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, ऑल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव अगेंस्ट ई विद एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि हर किसी एक जैसी वेलोसिटी नहीं है, उसकी वजह जो इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा था और जो ऑलरेडी इधर को जा रहा था, दोनों की मोशन, दोनों की स्पीड एक जैसी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और एटम्स की हर्डल्स भी होती हैं बीच में, इसलिए एवरेज वेलोसिटी हम लेते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? इसका फॉर्मूला है I/Q/N A, एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज नंबर, डेंसिटी यानी तादाद कितनी है, और ये है चार्ज। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, I/E/N/A फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं तो ओके, तो करंट ओवर चार्ज इंटू करंट डेंसिटी, यानी तादाद कितनी है उन चार्जेस की इंटू एरिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंडक्टर में अप्रोक्सीमेटली होती है 10⁻⁴
-3 मीटर पर सेकेंड। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की है जब बैटरी अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल मोशन, नॉट ड्यू टू बैटरी। थर्मल मोशन की वजह से स्पीड इनकी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 1 लाख। इसलिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है सेवरल हंड्रेड किलोमीटर्स पर सेकेंड। सेवरल हंड्रेड, अगर मैं कहूं 100 तो किलोमीटर का मतलब, किलो का मतलब 10⁻3, तो 100 इंटू 10⁻3 तो 1 लाख हो गया। ठीक हो गया। तो थर्मल मोशन की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कम होती है। नाउ गिव मी आंसर। 1.6 एम्पेयर करंट, I इज इक्वल टू नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू I ओवर NEA। I गिवन है, ओके गिवन है। दिस इज स्मॉल n। नंबर डेंसिटी का मतलब होता है कि इतनी तादाद पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यूं कह ले, छोटा n इस तरह से लिखना है, क्लियर, यहां पर इस फॉर्मूले में। ओके, बोलना नहीं है ये क्या है, छोटे n का मतलब क्या है, नंबर डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको नंबर डेंसिटी कहते हैं। तो ये 8 इंटू 10⁻28 ये गिवन है आपको। दिस इज n। करंट भी गिवन, E आपको गिवन नहीं है, ये सोचना पड़ेगा कि E क्या है, और एरिया गिवन है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट कीजिए और आंसर बताइए। ठीक है, मैंने हिंट दे दिया। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एक्सेप्ट, आपने इसको खुद से पढ़ लेना है, इस सवाल का भी जवाब मुझे आपने देना है, और इस क्वेश्चन से रेलेवेंट कॉन्सेप्ट हम रेजिस्टिविटी में जाके पढ़ लेंगे। अब इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए। 3.2 माइक्रो एम्पेयर करंट इज गिवन, टाइम 20,000 इलेक्ट्रॉन्स के लिए पूछा गया है। I इज इक्वल टू NE ओवर T, T इज इक्वल टू NE ओवर I। सो व्हाट इज N? 10,000 नहीं, 20,000 इलेक्ट्रॉन्स, 20,000 इलेक्ट्रॉन्स, 3.2 10⁻⁻6 कर लेना खुद, मुझे आंसर बताना है आपने। नेक्स्ट, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी करंट फाइंड करने के लिए जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए, आयंस की भी बात की जा सकती है। ड्रिफ्टिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ, ये है एरिया, सॉरी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ये है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हाइड्रोजन आयंस। करंट थ्रू द ट्यूब विल बी I इज इक्वल टू N ओवर T, यहां क्या आता है, चार्ज, और नहीं समझ लगी, I इज इक्वल टू NE ओवर T। चार्ज जब अकेला इलेक्ट्रॉन हो तो E आता है, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं है, यहां 2 किस्म के आयंस, पॉजिटिव आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने आपको बता दिया, 10⁻18 दोनों में है, ये आप कॉमन ले लें बाहर। ठीक है, तो ये है N, सॉरी ये E लिखना है। ठीक है, ये है तादाद NE ओवर T, ये चार्ज है E के ऊपर चार्ज है, और N क्या है, ये हमें गिवन है, 2 हैं, यानी N में 2 चीजें आ रही हैं, एक आयंस और एक इलेक्ट्रॉन्स। चले मैं ये सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। यहां मैंने थोड़ा सा, यहां कोई कंफ्यूजन अगर आपको लगी हो
तो मैं समझा देता हूं, I इज इक्वल टू एन ई ओवर टी। ई तो ठीक है, चार्ज ऑन सिंगल एंटिटी, ठीक है, ई को बाहर ले लेते हैं टी। अब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या पॉजिटिव कह लें प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1.6 × -19 ओवर पर सेकेंड है, ये 1 आ जाएगा इंटू एक में 2.8 है और 1.2 है, 1.2 प्लस 2.8 10⁻18 जनाब 1.6 इंटू 10 ये हो जाएगा 2.8 में 1.2 ऐड करो, 8 प्लस 2 10, 2 प्लस 1 3 और एक 4.0 10⁻1 ये आ जाएगा 6.4 10⁻1 इंशाल्लाह आएगा 0.64। तो यहां तक आपने पढ़ लिया और यहां तक को आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इससे आगे हम पढ़ते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।